हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी कर पर। और डेली करंट अफेयर्स में आज आपके साथ डिस्कस करेंगे 25 मई 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर आप लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो पीडीएफ के लिए ज्वाइन करिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी कर को फॉलो जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी कौन बनाए गए हैं या उपराज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो आंसर होगा विनय कुमार सक्सेना। और उन्होंने किसकी जगह ली है? तो याद रखिएगा, उन्होंने अनिल बैजल की जगह ली है। 18 मई 2022 को अनिल बैजल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और अपना जो इस्तीफा है वो राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा था और राष्ट्रपति महोदय ने इस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद से ये पद खाली था दोस्तों, और अब विनय कुमार सक्सेना जी जो हैं वो दिल्ली के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। अगर हम दोस्तों विनय कुमार सक्सेना जी की बात करें तो वो अभी वर्तमान में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट जो है वो आप नोट करिएगा। अभी तक होता क्या था कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल थे वो आईपीएस, आईएएस, आईएफएस ऑफिसर बनते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई कॉरपोरेट जगत का व्यक्ति दिल्ली का उपराज्यपाल बना है। तो दोस्तों, विनय कुमार सक्सेना का संबंध कॉरपोरेट जगत से है, तो अब वो दिल्ली के उपराज्यपाल बने हुए हैं। दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उनके बिना कोई भी कानून पारित नहीं होगा दिल्ली में। तो ये 2021 में अमेंडमेंट किया गया था, किसमें? दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें यूटी की यानी यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश की, तो उपराज्यपाल उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से राज्यों में राज्यपाल होता है। ठीक है दोस्तों, और उपराज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब हम बात करते हैं सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासक या उपराज्यपाल के बारे में, तो आप इनको ध्यान से सुनते जाइएगा। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? अरविंद केजरीवाल हैं, और विनय कुमार सक्सेना जो हैं अभी वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। पुदुचेरी की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं एन रंगास्वामी और उपराज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक है, चंडीगढ़ की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के प्रशासक हैं। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड द्वीप की बात करें तो प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। आने वाले समय में यहाँ पर भी चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेगा जब यहाँ पर चुनाव होंगे। लक्षद्वीप की बात करें तो प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल हैं एडमिरल DK जोशी। तो दोस्तों, ये पॉइंट भी आप नोट करते जाइएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखना है कि वर्तमान में कितनी यूनियन टेरिटरी हैं यानी कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8। ठीक है, तो वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं, उसकी वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दावोस में। कहाँ पर शुरू हुई है दोस्तों? दावोस में शुरू हुई है, जो कि कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक दावोस में शुरू हुई है, और दावोस है कहाँ? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता क्या है। तो इसकी स्थापना 1971 में की गई थी, और इसको पहले यूरोपियन प्रबंधन के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति थे जेनेवा विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर क्लॉस एम स्वाब। ठीक है, तो क्लॉस एम स्वाब ने विश्व आर्थिक मंच की स्थापना यूरोपियन प्रबंधन के नाम से की थी। दोस्तों, यह एक गैर लाभकारी संस्था है, और इसका जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर है वो है कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड में। तो ये पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा हर साल एक बैठक होती है, और इस बैठक में विश्व भर के नेता शामिल होते हैं, लीडर शामिल होते हैं, और अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग भी शामिल होते हैं, जो कि आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, 2022 की हम चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे देश के जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, तो भारत का जो प्रतिनिधि मंडल गया है उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? पीयूष गोयल। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है
कि जो विश्व आर्थिक मंच की 2022 की बैठक हुई थी उसमें भारत की तरफ से या भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो वो किया था पीयूष गोयल ने। इसके अलावा दोस्तों पीयूष गोयल के अलावा मनसुख मंडाविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप पुरी, ये भी गए हुए हैं। और इसके अलावा 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री भी दावोस गए हुए हैं। जो ये शिखर सम्मेलन हो रहा है 2022 का, इसकी थीम क्या है, तो हिस्ट्री एट ए टर्निंग पॉइंट, ये इसकी थीम है। तो दोस्तों 2022 का जो समिट हो रहा है या जो ये सम्मेलन हो रहा है, इसमें किन मुद्दों पर बात होगी, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। तो यूक्रेन संकट पर बात होगी, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज पर बात होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो आप नोट करिएगा। और इस बैठक में 2500 से अधिक लीडर भाग ले रहे हैं और विश्व आर्थिक मंच में महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उसने अपना एक पवेलियन भी लॉन्च किया है। ये पॉइंट आप नोट करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में पूरी दुनिया में कहर बरपाए हुए है कौन, मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स से प्रभावित देश कौन कौन से हैं, तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, बेल्जियम, फ्रांस, ये सभी जो हैं मंकी पॉक्स से प्रभावित देश हैं। ठीक है, तो दोस्तों विश्व स्तर पर मंकी पॉक्स के लगभग 100 मामले सामने आए हैं। ठीक है दोस्तों, मंकी पॉक्स के लगभग 100 मामले सामने आ गए हैं पूरे विश्व में। फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, इन सभी देशों में दोस्तों मंकी पॉक्स के मामले देखे गए हैं। तो इसी को देखते हुए जो हमारे भारत की केंद्र सरकार है उसने ये कहा है कि यूरोप से आने वाले, अफ्रीका से आने वाले और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आने वाले लगभग 11 देशों के जो लोग हैं, जब वो भारत में एंटर करें तो उनकी स्क्रीनिंग की जाए, यानी उनकी जांच की जाए, तभी उनको भारत में अंदर प्रवेश दिया जाए। मंकी पॉक्स की बात करें दोस्तों तो यह एक जूनोटिक रोग है। जूनोटिक रोग का मतलब ऐसे रोग जो जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं। बंदरों से चेचक जैसी बीमारी फैलती है, इसलिए इसे मंकी पॉक्स कहा जाता है। यानी जो मंकी पॉक्स है ये बंदरों से फैलता है। ये ज्यादातर नाइजीरिया में पाया जाता था, यानी नाइजीरिया में ही इसके मामले ज्यादातर मिले हैं। लेकिन जब नाइजीरिया के लोग विश्व के अनेक देशों में पहुंचे तब ये बीमारी दूसरे देशों में भी पहुंची है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले 1958 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कांगो जो देश है वहां पर इसका पहला मामला मिला था बंदरों में। फिर उसके बाद 1970 में मनुष्यों में ये पाया गया था। 2017 में नाइजीरिया में इसका सबसे बड़ा प्रकोप हुआ था 40 सालों के बाद। तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की आशा कार्यकर्ताओं को किसके द्वारा ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। तो भारत की जो आशा कार्यकर्ता हैं तो उन्हें किसके द्वारा ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी हाल ही में जो आशा कार्यकर्ता होती हैं उनको ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये क्यों किया गया है थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जब कोविड महामारी फैली भारत में तो जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनमें सबसे एक्टिव कार्यकर्ता कौन थी, आशा कार्यकर्ता, आशा वर्कर्स जो थी वो सबसे एक्टिव कार्यकर्ता थी। और WHO ने ये माना है कि इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है कोविड-19 के अंदर भारत में, तो इसलिए इन्हें ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड दिया जा रहा है। चूंकि 6 संस्थाओं को या 6 लोगों को दिया गया है तो 6 पुरस्कारों में से एक पुरस्कार भारत को भी मिला है, यानी भारत की आशा कार्यकर्ताओं को मिला है। जो आशा कार्यकर्ताएं होती हैं दोस्तों इन्हें आशा दीदी के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं होती हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित वर्क करती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस यानी वर्ल्ड टर्टल डे किस दिन मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 23 मई को। तो विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 23 मई को मनाया जाता है। तो ये पॉइंट जो है नोट करिएगा। तो हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस यानी वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है और साल 2000 से विश्व कछुआ दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। कब से दोस्तों, साल 2000 से। इसका उद्देश्य है कछुआ को बचाना और जो दुनिया भर में तेजी से कछुओं की जो संख्या है वो घट रही है उसको रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए किस देश ने अपने नागरिकों को
भारत सहित 16 देशों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों इसका आंसर है सऊदी अरब। यानी सऊदी अरब ने भारत और इसके सहित 16 देशों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों। यानी इस देश का मानना ये है कि भारत में अभी कोविड-19 है, इसके कारण वो अपने नागरिकों को भारत नहीं भेज रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो आप नोट करिएगा। तो सऊदी अरब ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच अपने नागरिकों को भारत सहित 16 देशों पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया है। वो 16 देश कौन कौन से हैं थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिएगा, इनके नाम ध्यान से सुनिएगा। लेबनान, सीरिया, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, यमन, सोमालिया, इथियोपिया, कांगो, लीबिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, आर्मेनिया, बेलारूस और वेनेजुएला। तो इन देशों पर इसने प्रतिबंध लगा दिया है। सऊदी अरब की बात आई है तो सऊदी अरब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो नोट करिएगा। ठीक है दोस्तों, सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो क्या है? रियाद है। क्या है? रियाद। तो सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो रियाद है और यहाँ पर इस्लाम धर्म के 2 प्रमुख शहर हैं, मक्का और जिद्दा। तो याद रखिएगा, मक्का और जिद्दा शहर हैं वो किस देश में हैं? तो ये सऊदी अरब में है। सऊदी अरब के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो ध्यान से सुनिएगा उनके नाम। कतर है, यूएई है, ओमान है, यमन है, ठीक है, जॉर्डन है, इराक है, ये इसके, और कुवैत है, ये इसके पड़ोसी देश हैं। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट जो हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में सबसे अधिक निवेशक कौन था? यानी कौन सा देश था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वह कौन सा देश था जिसने साल 2021-22 में सबसे अधिक निवेश किया है भारत में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या? सिंगापुर। क्या होगा दोस्तों? सिंगापुर। यानी सिंगापुर में ने 2021-22 के अंदर सबसे अधिक निवेश किया है भारत में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सिंगापुर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको नोट जरूर करिएगा। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में एक बयान जारी किया है और ये कहा है कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 83.57 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्राप्त किया है। एफडीआई का मतलब होता है दोस्तों कि जो विदेश के लोग होते हैं वो किसी भी देश में अगर पैसा लगाते हैं तो उसको एफडीआई बोलते हैं। जैसे सिंगापुर का कोई व्यक्ति है और भारत में पैसा लगा रहा है तो इससे जो पैसा प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे, या जो ये निवेश करेगा उसे हम क्या कहेंगे? एफडीआई कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और 2021-22 में जो ये एफडीआई है ये 76% बढ़ा है। कितना बढ़ा है दोस्तों? 76% बढ़ा है। तो भारत में निवेश करने वाले जो प्रमुख देश हैं उनमें पहला स्थान है सिंगापुर का। ठीक है, दूसरा स्थान याद रखिएगा, दूसरा स्थान है किसका? अमेरिका का। और तीसरा स्थान है किसका? मॉरिशस का। तो ये पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। किसने यूएई T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? तो हाल ही में जो अदानी ग्रुप है उसने जो यूएई T20 लीग है उसमें फ्रेंचाइजी हासिल की है। जैसे दोस्तों आप आईपीएल देखते हैं तो उनकी टी शर्टों पर आप देखेंगे कुछ कंपनियों के नाम लिखे रहते हैं। तो जो कंपनी के नाम लिखे रहते हैं वो उसकी फ्रेंचाइजी कहलाती है। तो जो यूएई में T20 लीग हो रही है उसमें अडानी ग्रुप ने फ्रेंचाइजी हासिल की है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। तो यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात। तो वहाँ पर एक जो T20 लीग होगी उसमें जो अडानी ग्रुप का एक भाग है अडानी स्पोर्ट लाइन, उसने हाल ही में जो यूएई की T20 लीग है उसमें फ्रेंचाइजी हासिल की है। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? दूसरा क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय किस देश में है? तीसरा क्वेश्चन है मंकी पॉक्स पहली बार कब देखा गया था? तो इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी अनअकैडमी पर करना चाहते हैं तो राजा गुप्ता को फॉलो कर लें, कोड यूज करें राजा नंबर 1। आप हमें खबरी पर जरूर फॉलो करें। दोस्तों खबरी पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाते हैं तो आप खबरी पर जरूर हमें फॉलो करें। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें सभी दोस्तों को, सभी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।